सबका लक्ष्य क्या है? जिसकी अलौकिक रचना में सिर ऊपर हो, रीढ़ नीचे हो। देखिए, सिर ऊपर और रीढ़ नीचे, जिसकी रचना में स्पाइन से 31 जोड़ा क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और 12 जोड़ा क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल करके जाती हैं, इस शरीर के एक एक अंगों में खुराक देती हैं, जीवन तत्व देती हैं, एक एक अंगों को एनिमेट करती हैं, उनको सक्रिय करती हैं। इस तरह की जो एक रचना है, इस रचना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अनुसंधान करना। हम अनुसंधान किस चीज का करना चाहते हैं? अनुसंधान का जो पहला रूप है, हमारा अस्तित्व बना रहे। हम ऐसी खोज करते हैं कि हमारा अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व का अर्थ क्या है? ये रूप बना रहे और हमारे अनुसार ये रहे। जितना चाहे बड़ा हो, छोटा हो, हल्का हो, भारी हो, मोटा हो, दुबला हो, सब हमारे अनुसार हो। अदृश्य हो जाए, दृश्य रहे, प्रकट हो, गायब हो जाए, ये सब लक्ष्य है। अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखना, ये लक्ष्य है। इस पर अनुसंधान केवल मानव ही करता है। जानवर, पेड़ पौधों का अनुसंधान नहीं है। उनके एक प्राकृतिक रूप में एक शक्ति मिल गई है। पेड़ की जड़ पानी खींचेगी और पत्तियां खाना बनाएंगी। खाना बन करके फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा जड़ों तक खाना पहुंचेगा। पत्तियां और ये जड़ पानी और मिनरल तत्व को खींच करके जाइलम कोशिका के द्वारा ये पत्तों तक ले जाएगा। इस तरह से पेड़ पौधों के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे जानवरों में भी होते हैं, लेकिन कोई अनुसंधान नहीं करते हैं। पेड़ ये नहीं कहते कि हम रेगिस्तान में हैं, चले यहाँ से निकल करके कहीं और रहे। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जानवरों में माइग्रेशन होता है, सीमित होता है, लेकिन हमारे अंदर अकूत क्षमता है अनुसंधान करने की। तो प्रथम अनुसंधान तो अस्तित्व की रक्षा ही है। ये अनुसंधान कैसे होगा? इसके लिए किताबें चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग के पास टेक्स्ट बुक है, होली साइंस है, कैवल्य दर्शनम। जब हम इसको फॉलो करेंगे एक वैज्ञानिक की तरह, एक सुनिश्चित विद्यार्थी की तरह, डेडिकेटेड, जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं और अनेक चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, उसमें हड़बड़ी में नहीं रहते हैं, कुछ वर्ष लगाते हैं। अच्छा इंजीनियर डॉक्टर होने में लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसे हम पूरा पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके इस शास्त्र को, इस आध्यात्मिक विज्ञान को, जो क्रिया विज्ञान का ये सर्वश्रेष्ठ सद्ग्रंथ है, जब इसका हम अनुसरण करते हैं तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने में हम सफल हो जाते हैं। बाकी में इंजीनियर हो, मेडिकल हो या कुछ भी पढ़े हो, अस्तित्व की रक्षा कर लेंगे ये सुनिश्चित नहीं है। इसमें सुनिश्चित है। जब मैं इस होली साइंस के विषय में पहले पढ़ाता था तो इसका नाम नहीं लेता था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि स्वामी तेश्वर गिरी बड़े हैं, कि योगानंदा बड़े हैं, कि लहरी महाशय बड़े हैं, कि महाअवतार बाबा बड़े हैं। लोग कंफ्यूज रहते थे। तो अगर उस समय बताते कि नहीं, स्वामी तेश्वर गिरी ज्ञानावतार हैं, इनके दिए ज्ञान से पूरे विश्व की रक्षा होगी, इनका वही ज्ञान है जो लहरी महाशय ने इनको दिया था, लहरी महाशय का वही ज्ञान है जो महाअवतार बाबा ने दिया था, और इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार परमहंस योगानंद पूरी दुनिया में किए। तो याद रखिए, जो होली साइंस है यही हम आपको पढ़ाते हैं, इसी के बारे में बताते हैं। इसी में जो लिखा है हमें स्पष्ट अनुभव हुआ है। उसमें वेद हैं, केवल चारों वेद नहीं हैं। जो वेद पहले प्रकाशित हुए थे, जो गायब हो गए हैं, या जो वेद प्रकाशित होंगे जो अभी नहीं पता है, सब आपको इस होली साइंस में मिलेगा। ये
और जितने भी विज्ञान हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, दर्शन, ये सब मिलेगा। महर्षि पतंजलि के सारे सूत्र कितने मोटे हैं पढ़िए, इसमें छोटे में गागर में सागर सब भर गया है। इसे बहुत ही भाग्यशाली है, याद रखिए। थोड़ी साइंस अपने पास है और उसी के अनुरूप हम लोग शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं।